परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी तथा जिग शक्ति गायत्री को प्रणाम करते हुए आज की इस शुभ अवसर पर हम गायत्री साधना से संपर्कित कुछ बातें आपकी सामने उपस्थित कर रहे हैं। मानवता आज जिस स्थिति में है उसको सुधारने के लिए गुरुदेव ने जो प्रक्रिया हमको बताए हैं, जिस मार्ग पर चलने के लिए राह दिखाइए हैं, उसी राह पर हम नहीं चलेंगे, मानवता आज की दुनिया में सुख शांति का उपलब्ध नहीं कर पाएगा। इसका वैज्ञानिक कारण दिखाते हुए गुरुदेव ने हमको समझाए, मनुष्य के शारीरिक भूख इंद्रिय विषय से सत्ता, पद, धन, अहंकार, श्रृंगार, विलासिता आदि के आधार पर पूर्ण हो सकती है, पर इन सब से जो सुख मिलेगा वह ऊपरी ही रहेगा, कुछ ही समय रहेगा। आत्मिक भूख की तृप्ति उन विचारों और कार्यों से ही संबंध है जो आत्म संतोष देने वाले, और सद्विचार, सद्भाव, सद्गुण, सत्कर्मों की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही आत्म संतोष बढ़ेगा। आत्म तृप्ति के लिए किए गए यह प्रसन्न बाह्य जीवन में भी एक अद्भुत सरसता का संचार करती है, जो अंदर में है और उसी का प्रतिफल बाहर में दिखता है। सत्प्रवृत्ति से मनुष्य का व्यवहार और आचरण दूसरे के लिए सुखदायक होता है। सद्गुणी व्यक्ति अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के भांति बाहर के सब लोगों के साथ भी सौजन्यपूर्ण व्यवहार करता है। उसकी प्रतिक्रिया स्वभावतः लोगों के प्रेम, सद्भाव एवं सम्मान के रूप में उपलब्ध होती है। लोग उसके आचरण से प्रभावित होकर अनायास ही सद्भाव रखने लगते हैं और उससे अपने चारों ओर प्रेम एवं सौजन्य का समुद्र लहराता दिखता है। यही अनुभव, यही लाभ जीवन की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक लाभ है। इसके बिना जीवन सर्वथा निरस ही रहता है। परस्पर स्नेह, सद्भावना, सौहार्द और सहयोग होने पर जीवन में जो रोष, आनंद और उल्लास रहता है, वह इनका अभाव होने पर अपार वैभव द्वारा भी नहीं मिल सकता। इस वस्तुस्थिति को समझकर हमारे पूर्वजों सदा व्यक्ति के सद्गुणों के और उच्च आदर्श को पुष्ट करने के जोर देते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का विशाल ढांचा खड़ा किया गया था। गुरुकुल में छात्रों को जो शिक्षण होता था उसमें सत्प्रवृत्ति का विकास एवं पोषण का ही साधना उनमें कराई जाती थी। वर्ण, सम, धर्म, षोड़श संस्कार, व्रत, पर्व, त्योहार, तीर्थ, कथा, कीर्तन, अनुष्ठान, तप, संयम आदि की पृष्ठभूमि व्यक्ति की मनोभूमि के उच्च स्तर की अग्रसर करती है। मनुष्य आत्मा में अनंत सत्तत्व सन्निहित है, उसको कुरेदा और बढ़ाया जाना चाहिए। संपन्नता की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न हो रहे ये सराहनीय है, पर साथ ही मानवीय महानता के उत्थान की भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह आत्मनिर्माण की साधना, इस कार्य अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक है। शुष्क उपदेश के द्वारा जो यह कार्य बनने वाला नहीं है, उसके लिए साधना का मार्ग उसी प्रकार अपनाना पड़ेगा जिस प्रकार धन, स्वार्थ, विद्या, यश आदि की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित प्रयास करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, गायत्री मंत्र जप के साथ गायत्री की जो साधना गुरुदेव ने निर्णय किए हैं, हम लोग को निर्देश किए हैं, उसी की अगर हम जीवन में अपनाएंगे, उसी के राह पर चलेंगे, साधना साधेंगे, तब जीवन तक कृतार्थ होगा और गुरुदेव के उद्देश्य पूर्ण होते हुए भी धरती पर स्वर्ग की आना और मानव में देवत्व उभारना देर नहीं लगेगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।